Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे 2026 के स्टार्टिंग जनवरी मंथ में आप कैसे करने वाले हैं। विद इन 10 डेज क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो सबसे पहले ये कार्ड शो कर रहा है अगर आप बिज़नेस करते होंगे तो वहाँ पर ना आपकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। मतलब आपका बिज़नेस भी ग्रो कर रहा है और जिस चीज़ के लिए आप इतना डेडिकेशन शो कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज़ आपके फेवर में बनना शुरू हो जाएंगी। कोई न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हो। रिलेशनशिप में दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रखी थी, टेंशन्स आ रखी थी ना, वो एनर्जीज आप रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड माना जाता है टीम वर्क का। तो अभी तक जो आप बहुत ज़्यादा करियर को लेकर परेशान चल रहे थे, रिलेशनशिप को लेकर परेशान चल रहे थे ना, तो विद इन 10 डेज सोल्यूशन आपको नज़र आना शुरू होंगे। ये आपके हार्डवर्क के रिवॉर्ड का कार्ड भी माना जाता है। तो रिवॉर्ड्स आप गेन कर रहे हो या आप किसी हायर लर्निंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। छोटा सा अलर्ट आपको दिया जा रहा है कि आप गॉसिपिंग की एनर्जीज पे ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं या फंस जाते हैं। उस गॉसिपिंग वाली एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करिए। एक एक पेंटिकल आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पेंटिकल पर फोकस बनाना शुरू करिए और पेंटिकल्स को ना सेव करना शुरू करिए। वही सबसे मेन चीज़ यहाँ पर मानी जा रही है। अगर आपका नॉलेज में अगर आपको फील हो रहा है कि आपको नॉलेज ग्रो करना है, वो एनर्जीज भी दिख रही हैं। और रिलेशनशिप में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है अभी भी, तो वो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे विद इन 10 डेज रिलीज़ होगा। लेकिन एक वाइज वे में आपको विचार करने को बोला जा रहा है, वाइज वे में डिसीज़न लेने को बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग आपको फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं। और जो अप्रिशिएशन आप रिसीव करने की कोशिश कर रहे थे ना बाकी लोगों से, तो लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन कुछ फेक पर्सनैलिटी भी रखते हैं, तो फेक लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। विद इन 10 डेज़ की एनर्जीज आ रही है कि कुछ ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं ना जो बिज़नेस ओरिएंटेड माइंड रखते हैं, तो उनसे ना आपको कुछ सीखने ही मिलेगा। कुछ लोग आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। ये ना एक नेचुरल बॉर्न लीडर का कार्ड माना जाता है। तो वैसे आप में इनबिल्ट होती हैं चीज़ें, लेकिन परस्यू करना आपका काम है। क्वीन ऑफ कप से मे बी आप किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन से कनेक्ट होने का वेट कर रहे हैं ना, तो ये कार्ड आपके लिए मेच्योर डिसीज़न लेने में मदद करेगा। माइंड में जो इमोशंस एकदम ओवरफ्लो हो रहे हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग आप बना पाओगे, नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा। और पिछले समय से आप अगर कोई मेच्योर वे में डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे थे, डिसीज़न ले पाओगे। या कोई पर्सन है जो आपको ये कप ऑफ़र कर सकते हैं, आपके साइड आकर ये प्रपोज़ल आपको दे सकते हैं। और अपनी क्वालिटीज़ को नोटिस करना शुरू करिए। सजिटेरियस, आप क्या करते हो, निगेटिव एनर्जीज़ पर ज़्यादा फोकस बनाते हैं, वो रिलीज़ करिए सबसे पहले। आपका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ को डील करने का, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मे बी किसी पर्सन को आप फॉरगिव करने के बारे में सोच रहे हैं ना, फॉरगिव कर सकते हैं। क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड है ये, तो अपनी क्रिएटिविटी में आप कुछ करने वाले हैं। सपोर्टिव नेचर आपका दिख रहा है, या आपकी पर्सन आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। और लॉयल्टी का कार्ड है, तो अभी तक जिस पर्सन ने आपको लॉयल्टी नहीं शो की गई है ना, वो लॉयल्टी आपको शो की जाएगी। लेकिन ये आपके साइकिक एबिलिटीज़ के स्ट्रॉन्ग होने को भी शो कर रहा है। तो अपने इंट्यूशन के बेसिस पे, अपनी एनर्जीज़ के बेसिस पे डिसीज़न लीजिए। वही बात है, मैच्योर डिसीज़न लेना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पे आपको फोकस नहीं होना चाहिए। आप चीज़ों को ना
ओवर एनालिसिस कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती हैं वो चीज़ें। तो ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए, सिंपल। और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। बाउंड्री आपको सेट करना पड़ेगा, डिफेंसिव पर्सनैलिटी रखिए, क्योंकि कुछ लोग ना आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्द कर देते हैं और आप इजी वे में ना डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का आना शो कर रहा है कि आप पिछले समय से ना एक प्रोटेक्टिवनेस वाली एनर्जी में चल रहे हो, मतलब यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। डिसीजन सही रखिए। आप जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रखे हैं ना, जनवरी के स्टार्टिंग में आप 1 बाय 1 चीज़ों को हैंडल करना शुरू करेंगे, चैलेंजेस को ओवरकम करोगे, और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप पर आने वाली है ना 2026 में, उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करेंगे। ये कार्ड है सच्चाई का साथ देने वाला कार्ड। तो आप किसी भी पर्सन की गलत बिहेवियर को नहीं बिल्कुल टॉलरेट करोगे, ना गलत एनर्जीज़ को आप लेकर चलोगे। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसके साथ आप एक्शन ले सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। देन ये बता रहा है ग्राउंडेड रखने को अपनी एनर्जीज, ग्राउंडेड आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग आपसे कंपटीशन भी रख रहे हैं, रखने दीजिए, आपको आगे बढ़ना है। और ये जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपने बना रखी है ना, हर किसी को एंट्री ना दें। वैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके पर्सन आपको भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या आपको कुछ हिडन एनर्जीज यहाँ पर रिवील कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो क्या सच है, क्या गलत है, इसका डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा, इसके बारे में आपको ही विचार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल मैसेज दिया जा रहा है, मेक श्योर बिफोर टेकिंग द डिसीज़न, ओके। आपको बोला जा रहा है पहले चीज़ों को कंफर्म करिए, उसके बाद कोई डिसीज़न लेना है। और यहाँ पर ना आप पिछले समय से, या तो कुछ राइटिंग में आपका इंटरेस्ट होगा, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो अपने राइटिंग स्किल को आप आगे लेकर जा सकते हैं, उसमें कुछ अचीवमेंट आपको हो रहा है। देखिए हर्मिट का कार्ड आ गया, सेल्फ वर्क की एनर्जीज आ गई हैं। तो अगर आपको सेल्फ वर्क करना पड़ रहा है, बिल्कुल करिए। और हर्मिट का आना बता ही रहा है कि आपको मेडिटेट करना पड़ रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना पड़ रहा है, तो एनर्जीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि आप क्या करते हो, जो एक बिट्रेल वाले मोड में चल रहे हो, जो एक नेगेटिव एनर्जीज़ को झेलते आ रहे हो ना, वही एनर्जीज़ आपको परेशान कर रही है ना। अटेंटिव हो, लेकिन किस चीज़ के लिए अटेंटिव रहना है, सेल्फ के लिए, ना कि दूसरे लोगों के लिए। नेगेटिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ। अटेंटिव रहिए, पॉजिटिविटी आप वैसे ही गेन करोगे। और विर्गो कार्ड है, तो मे भी आप किसी विर्गो एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। ये ना एक लॉजिकल इन एनालिटिकल थिंकिंग का कार्ड है, तो कुछ तो आपकी ऐसी एनर्जी बन रही है, थिंकिंग मोड में आप जा रहे हो ना, जो मेजर डिसीजन में जा रहे हैं। 9 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर शो करता है फ्रुटेशंस को, ड्रीम्स को फुलफिलमेंट आप करोगे, और एक अटेंटिव आपका नेचर रहेगा। ये एक हीलिंग का कार्ड भी है, हीलिंग की एनर्जीज भी आपको प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि आपके माइंड में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रोटेट हो रहे हैं ना, उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। धनुराशि किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैं बोल ही रही हूँ ना कि आप काफ़ी वाइज पर्सनैलिटी रखते हैं। फोकस आपका पेंटिकल बन गया है, वो भी किंग के साथ, मतलब आप करियर फोकस्ड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं। कोई पर्सन अपना कप ऑफर कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी क्या है, चलिए रिलेशनशिप में तो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन आपका फोकस करियर पे बन चुका है, क्योंकि आपने देख लिया इमोशंस की वैल्यू या इमोशंस की एनर्जी आपको नहीं प्रोवाइड की गई ना, लेकिन आपने तो शो की थी। तो अब आप डिफरेंट मोड में आ गए, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वीन एंड किंग दोनों की एनर्जीज आ गई हैं, तो रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। और अपोजिट एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही हैं, ओके। तो आपकी पर्सनैलिटी जैसी भी है और आपके पर्सन की एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो दोनों की एनर्जीज यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगी स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर
मिलाने का काम कर सकते हैं। एक का फोकस अगर रिलेशनशिप है तो एक का फोकस करियर चल रहा है। मिक्स्ड एनर्जीज दिख रही हैं आप दोनों की। और देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या निकल के आ रहा है। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड, अभी तो करंट एनर्जी क्या है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। रीज़न या तो आपका काम नहीं बन रहा है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो आप इन्हीं प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके डील करोगे। और स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, तो आपका फोकस जब से सेल्फ पर बनना स्टार्ट हुआ है, आपकी स्लीपलेस नाइट्स कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रांजिशन लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं एंड हो रही है और एक प्रॉपर वे में आपकी स्लीप होगी, पॉजिटिविटी आप गेन करोगे, स्टार्क मोड से बाहर आ रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग हो रही है। फियर एंजाइटी जो डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो ना, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ होंगी, क्योंकि आपने सेल्फ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, सेल्फ की एनर्जीज़ पर फोकस बनाना शुरू कर दिया है। ये चीज़ अच्छी है। और आपकी टेंशन आपका रिलेशनशिप है आई थिंक, तो रिलेशनशिप में जब पॉजिटिविटी आएगी ना तो ऑटोमेटिक आपकी ये टेंशन रिलीज़ हो जाएगी। और मैंने बोला ना, कोई पर्सन ये प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड है। तो जो चीज़ें अभी आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हो पा रही है ना, क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। कोई पॉजिटिव एक्शन ये पर्सन आपके साइड लेकर आ सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। होल्ड योर विज़न, तो आप जो सोच रखे हैं, क्या अचीव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसी वे में आगे बढ़िए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आस्क योर एंजल्स, तो जो भी आप चाह रहे हो, जो भी माइंड में आपके क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं, एंजल्स से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके आंसर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए एंड इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। आपको ना परफॉर्म योर ड्यूटी मैसेज दिया जा रहा है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है उसको सही वे में डील करना है सबसे पहले। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। क्या मैसेज आ रहा है। नेगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीड। एक्चुअली आपके पर्सन ने ना आपको नेगलेक्ट ज़्यादा किया है, और जो आपकी डिज़ायर थी वो तो फुलफ़िल नहीं की गई है, तो वो उनको रिग्रेट है उस एनर्जी का, और कुछ चीज़ें वो आपके साइड इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। इसका वो अपॉलॉजी भी आपसे ले सकते हैं। चॉइस तो मे बी आपके करियर रिलेशनशिप में न्यू चॉइसेस आ रही है, न्यू डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे, और एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया फेरी मैजिक, तो आप रिस्पेक्ट को गेन कर रहे हो, न्यू अचीवमेंट आपको हो रहा है, अपने गोल्स एंड डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। ये धनु राशि अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है, गेट सम एक्सरसाइज, तो अगर आपको लग रहा है एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस होना है, बिल्कुल होइए। रिन्यूअल, रिलेशनशिप रिन्यूअल हो रहा है, या जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं वो रिन्यू हो रही हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो आपके करियर रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट हो रहा है, रिन्यू हो रही है। मैंने बोला ना, जो निगलेक्टेड वाली एनर्जी थी वो रिलीज़ होकर एक पॉजिटिव शिफ्ट एंड ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।